नेपाल चल रहा है चीन की राह पर। आइए जानते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने अपने देश की सियासत में बोलते हुए यह तक कह दिया है कि नेपाल में कोरोना वायरस भारत की वजह से फैल रहा है। और इसके पश्चात के.पी. और शर्मा ओली ने यह भी कहा है कि श्री राम की जो अयोध्या है वह नेपाल में थी और श्री राम नेपाली थे। इसके अलावा रामायण और महात्मा बुद्ध के जीवन में भी नेपाल और भारत की भूमिका रही है। लेकिन कई दिनों से चल रहे सीमा विवाद को लेकर दोनों की दोस्ती खतरे में है और चीन इसका फ़ायदा उठा रहा है, क्योंकि चीन और भारत का गलवान घाटी पर पहले से ही विवाद चल रहा है। इसलिए वह उसको इसलिए चीन नेपाल को अपने साथ मिलाकर जहर उगलवा रहा है भारत के साथ। भारत में ज़्यादातर हिंदू राष्ट्र है और नेपाल में भी एक हिंदू राष्ट्र है। ज़्यादातर नेपाल में नेपाली बोलने वाले व्यक्ति हिंदू ही हैं और नेपाल वह देश है जहाँ महाराजा जनक और जहाँ श्री राम का विवाह सीता जी से हुआ था। नेपाल से भारत में आने के लिए कोई भी वीज़ा नहीं है। नेपाल और भारत का सीमा विवाद काफ़ी समय से चल रहा है, लेकिन वह हमेशा बातों से ही सुलझाया गया। लेकिन चाइना इसका फ़ायदा उठाकर भारत के खिलाफ़ क्या भड़का रहा है। लगता तो ऐसे ही है जिस प्रकार वहाँ के प्रधानमंत्री के.पी. ओली शर्मा जिस प्रकार से भारत के विरुद्ध एक के बाद एक विवादित बयान दे रहे हैं। स्थिति ये हो गई कि नेपाल ने उत्तराखंड में स्थित 3 महत्वपूर्ण इलाकों पर अपना दावा किया है और अपने कई राजनीतिक नक्शों में इन 3 इलाकों को अपना हिस्सा बताया है। ये 3 इलाके हैं लिपू लेक, काला पानी और लिपिदाधुरा। यह 3 हिस्से जिसे नेपाल अपनी सीमा का हिस्सा बताता है, वह हिस्सा भारत का है। इसको लेकर काफ़ी समय से विवाद चल रहा है, लेकिन इसी को लेकर चाइना नेपाल का सपोर्ट कर रहा है और भारत के खिलाफ लड़कर आ रहा है। ऐतिहासिक प्रमाण या तथ्य नहीं साबित कर सकता नेपाल की यह उसका हिस्सा है। भारत ने यह विवाद दोनों देशों को बातचीत द्वारा सुलझाने के लिए कहा। नेपाल किसी तरह का बातचीत करने के मूड में ही नहीं लग रहा था। नेपाल चीन के इशारों पर चल रहा है और चीन के दबाव में ही नेपाल ने भारत से हजारों पुरानी दोस्ती को दांव पर लगा दिया। चीन के एक सरकारी चैनल ने यह तक दावा किया कि माउंट एवरेस्ट को चीन का हिस्सा बताया गया। माउंट एवरेस्ट जो सबसे ऊंचा पर्वत है और नेपाल इसे अपने सिर का ताज भी मानता है। नेपाल और भारत की सीमा 1690 किलोमीटर लंबी है और 98 से 99% हिस्से को लेकर दोनों देशों के बीच कोई विवाद नहीं। लेकिन लिपू लेक पास और काला पानी जैसे इलाके कुछ ऐसे हैं जिन्हें लेकर भारत और नेपाल के बीच विवाद की स्थिति पैदा हो गई है। भारत ने पिथौर रागड़ से लेकर लिपू लेक तक कई नई सड़कें बनाई हैं और कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने के लिए यात्रियों के लिए बहुत समय बचत होगी, इसलिए बनाई जा रही है। अब ये यात्रा पहले के मुकाबले छोटी हो जाएगी। जब 2015 में भूकंप आया था तो नेपाल की मदद की थी भारत ने भूकंप के समय जहां 9000 लोगों की मृत्यु हुई थी नेपाल में, वहीं पर भारत ने 4000 अरब की मदद नेपाल की थी और यह जताया था कि वह नेपाल का सबसे बड़ा सहयोगी देश है, क्योंकि वहाँ की ज़्यादातर जनसंख्या हिंदू ही है और नेपाल से आने के लिए दिल्ली में कोई भी या किसी भी प्रदेश में आने के लिए किसी भी तरह का पासपोर्ट या वीज़ा नहीं लगता है। नेपाल ये भूल गया है कि 2015 में जिस प्रकार भारत ने 4000 अरब करोड़ रुपए देकर सर्वप्रथम नेपाल की मदद की थी, वह नेपाल के कुछ ही समय में आज 2020 की स्थिति में काठमांडू और कई क्षेत्रों में 6 से 12 अधिक भूकंप आ चुका है। अक्सर ये भूकंप आता रहता है। अगर ये भूकंप उतना ही भीषण हुआ जिस प्रकार